गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों। आज हम बात पाठ के अगले पैसेज की कड़ी में यहाँ से पढ़ेंगे। बात का तत्व समझना हर एक का काम नहीं है। जैसा कि प्रताप नारायण मिश्र जी बता रहे हैं, बात के मतलब को जानना सबके बस की बात नहीं, और ऐसी बातें बनाना गढ़ना सबके बस में नहीं है जो दूसरे लोगों को प्रभाव में ले ले, दूसरे लोगों पर अपना आधिपत्य जमा दे। आगे लेखक बता रहा है, बड़े बड़े मनीषियों, विद्वानों, कवियों का जीवन बात के मतलब को, तत्व को समझने समझाने में व्यतीत हो गया, लेकिन बात को कोई बतला ना सका। बातें बहुत हैं, जीवन थोड़ा। बातों को बताते बताते जीवन कम पड़ जाता है, लेकिन बातें ख़त्म होने वाली नहीं है। फिर आगे लेखक लिख रहा है, सहृदयगढ़ की बात के आनंद के आगे सारा संसार तुच्छ जचता है। अर्थात जिसे हम प्रेम करते हैं, जो हमारे करीब होता है, उसकी बातों के आगे सारा संसार मिथ्या लगता है, बेकार लगता है। छोटे बालकों की तोतली बातें, सुंदरियों की रसीली बातें, कवियों की प्रभावशाली बातें, वक्ताओं की प्रभावशाली बातें, यदि व्यक्ति के हृदय को न बदल दें तो ऐसे व्यक्ति को बस ही नहीं, पत्थर का टुकड़ा समझना चाहिए। कुछ बस जैसे कुत्ते बिल्ली आदि हमारी बातों का मतलब जान करके आशातीत स्नेह प्रदर्शन करने लगते हैं। तू पूसी पूसी आदि बुलाने पर हमारे तुरंत करीब आके अपने दुम को हिलाने लगते हैं। वह भी हमारी बातों के मतलब को समझ जाते हैं। तो मनुष्य ऐसा कौन है जो उसके हृदय पर बातों का असर न हो। इधर अगले पैराग्राफ में हमारे पूर्वजों के विषय में लिखा गया है कि हमारे पूर्वज ऐसे थे, तन ती तनय धाम धन धरनी, सत्य संध कह तृण संवरनी। तन शरीर, तीय पत्नी, तनय पुत्र, धाम घर, धन और धरती सब सत्य के आगे छोड़ देते थे। तिनके के समान सब उनके सामने लगता था। अपनी बातों का इतना कदर करते थे। राजा दशरथ के विषय में बताया गया है, इन्होंने अपने पुत्र और प्राण दोनों त्याग दिए, लेकिन अपने वचन की रक्षा की। तो ऐसे हमारे पूर्वज थे जो अपनी बात को इतना महत्व देते थे। अगर स्वप्न में भी कुछ कह दिए तो उस पे अडिग रहते थे। लेखक आगे बता रहा है, कभी कभी बात में कुछ परिवर्तन कर लेना अच्छा होता है, गलत नहीं होता। लेकिन कब? जब देश का कोई भला हो, जब किसी की जान बच रही हो, कोई विशेष प्रेम प्रचार हो। यह नहीं कि अपने स्वार्थ के लिए, अपने पेट के लिए ऐसा करें। आजकल के युवाओं की बात कर रहा है। आजकल के युवा ऐसे हैं जिनका कहना है, गाड़ी का पहिया और मर्द की जबान बदलती रहती है, चलती रहती है। आज युवा अपनी बात पर तनिक भी टिकने वाले नहीं हैं, बात बात में बदल जाते हैं। इस बात को लेखक बड़ा खेद प्रकट कर रहा है कि हमारा समाज कहाँ जा रहा है। इसीलिए कभी कभी, या यूँ आप देखते हैं
गांव में बहुत से बुजुर्ग होते हैं जो अच्छी अच्छी बातें बताना चाहते हैं, सुनाना चाहते हैं, किंतु बच्चे उन्हें बुढ़े कह करके रोक देते हैं कि अरे हमें बात सिखाने आए हो, जिससे उनके अंदर का उत्साह कम हो जाता है। उनकी बातें उनके साथ ही चली जाती हैं। हमें उनसे सीख लेना चाहिए, उनकी अच्छी बातों को सुनना चाहिए, क्योंकि किसी ने कहा है बंद घड़ी भी 24 घंटे में 2 बार सही समय बता देती है। कहने का सैया है, कोई व्यक्ति यदि हमसे सीनियर है, वह कैसा भी होगा, वह ज़्यादा दुनिया देखा है, उसके पास हमें देने के लिए बहुत कुछ रहता है, उसे हमें सहज स्वीकार करना चाहिए, उनकी बातों को सुनना चाहिए, बातों पर अमल लाना चाहिए। बात का बतंगड़ बनाना ठीक नहीं। इस प्रकार यह पाठ खत्म हुआ। नीचे कुछ प्रश्न दिए गए हैं, उन प्रश्नों का उत्तर देकर मैसेज करना है। धन्यवाद।